तो हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम सीखेंगे क्लास 5 में कि कीप का मतलब क्या होता है। कीप का मतलब होता है लगातार। ये मैंने कुछ वर्ड्स कराए हैं, उसके बारे में थोड़ा सा भी और डिटेल दे देता हूँ आपको। जैसे कि मैंने पहले कराया था, ये एक्शन है। एक्शन का मतलब क्या होता है, कोई कार्य है। समझ में आ गया। कीप माने होता है करते रहो या लगातार, जो मैंने अभी बताया। उसके साथ क्या आएगी, एम बी फर्स्ट आएगी। उसके साथ क्या आएगी, आई एन जी आएगी। अब इधर आ जाओ, कीप का मतलब क्या है, वही लगातार। और एम बी फर्स्ट आएगा, आई एन जी आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा और अदर वर्ड आएगा। मैंने ओ डब्ल्यू को अदर वर्ड लिख दिया है। समझ में आ गया। अब मैंने पहला वर्ड बोला था, मैंने स्पीक। स्पीक का मतलब क्या होता है, बोलना। मैंने बोला बोलते रहो, तो क्या हो गया, कीप स्पीक। और प्लस क्या है इसमें, आई एन जी, तो आई एन जी हो गया कीप स्पीकिंग। समझ में आ गया। अब इसमें इधर आ जाओ। अब मैंने इधर क्या बोला था कि कीप आएगा, फिर एम बी फर्स्ट आएगा, प्लस आई एन जी आएगा, फिर प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद अदर वर्ड। तो पहले मैंने यहाँ तक तो ठीक था। अब मैंने इसको और आगे वर्ड जोड़ दिया, ताकि हम इंग्लिश को थोड़ा और आगे तक सीखें। अभी तो हम छोटे छोटे शब्द सीख रहे हैं, अभी हमको और आगे भी तो सीखना है। तो इसीलिए मैंने क्या बोला, कीप स्पीकिंग इंग्लिश, मतलब अंग्रेजी बोलते रहो। समझ में आ गया। अब हमें नहीं है और आगे वर्ड्स करते हैं। समझ में आ गया। जैसे कि मैंने बोला बोला जैसे कि मैंने लर्न, मतलब सीखते रहो। पहले मैंने बोला सीखते नहीं रहो, पहले हम बोलते हैं सीख। सीखने को क्या बोलते हैं, मतलब सीखना, सीखता, जो भी। सीखने का मतलब होता है लर्न। समझ में आ गया। अब मैंने बोला कि सीखते रहो, सीखते रहो, सीखते रहो। तो सीखते रहो को इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम लोग, देखो, कीप लर्न। तो अब इसमें क्या है, आई एन जी भी जोड़ना है हमको, तो इसलिए मैंने क्या लगा दिया, आई एन जी, कीप लर्निंग। और मैंने बोला कि इंग्लिश सीखते रहो, तो क्या हो गया, सीखते रहो इंग्लिश, मतलब अंग्रेजी। तो हम इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कीप लर्निंग इंग्लिश। हम बोलते भी हैं ना, हम बोलते भी हैं। ये ऐसे वर्ड्स हैं जो हम अपने घर पर डेली यूज़ कर सकते हैं। समझ में आ गया। अब हम सेकंड करते हैं। मैंने बोला लिखना। लिखना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बताओ, राइट। ओके, राइट बोलते हैं। और मैंने बोला लिखते रहो, लिखते रहो। फिर मैंने थर्ड बोला इंग्लिश लिखते रहो, इंग्लिश लिखते रहो। तो इसका क्या हो जाएगा, लिखते के लिए कीप राइटिंग। इसका क्या हो जाएगा, कीप राइटिंग इंग्लिश। अब मैंने बोला आपसे कि सुनो, तो सुनने को इंग्लिश में क्या बोलता है, सुनना है, सुनना, सुनते या सुनना। तो क्या होगा उसका, लिसन। और मैंने बोला सुनते रहो, उसके लिए क्या लगाएंगे हम, कीप लिसनिंग। अब मैंने बोला लिखते रहो, अरे यार रिसेट, सॉरी। मैंने बोला कि सुनते रहो इंग्लिश को, तो क्या बोलेंगे हम, कीप लिसनिंग इंग्लिश। समझ में आ गया। फिर हमने बोला कि पढ़ो। पढ़ो को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रीड। समझ में आ गया, रीड। रीड लिखो। मैंने कहा पढ़ते रहो, कीप
रीडिंग। फिर मैंने बोला इंग्लिश को पढ़ते रहो, तो क्या बोलेंगे? कीप रीडिंग इंग्लिश। समझ में आ गया? फिर मैंने बोला कमाओ। कमाओ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अर्न। मतलब मैंने बोला कमाते रहो। अब मैंने बोला क्या कमाते रहो? पैसे, मतलब रुपीस। मैंने बोला कीप अर्निंग मनी। यहाँ तक डाउट किसी को? कितना इजी था ना ये इंग्लिश बनाना और इंग्लिश पढ़ना और इंग्लिश बोलना। ऐसे ही अंग्रेज़ी काफ़ी इजी होती है, हम लोग उसको समझते नहीं है, ना पढ़ते हैं, ना कुछ उनके बारे में कुछ जानते हैं, तो पहले से हम अपने मन में ख्याल बना लेते हैं कि इंग्लिश काफ़ी कठिन है, लेकिन इंग्लिश काफ़ी इजी है। चलो हम आगे करते हैं और सेंटेंस बनाते हैं। अब जैसे कि अब हम एक नए शब्द का और निर्माण करते हैं। समझ में आ गया? जैसे कि हम यहाँ लिखते हैं एक्शन, और यहाँ लिखेंगे कीप प्लस एम फर्स्ट प्लस ING, और थर्ड में क्या लिखेंगे? कीप प्लस एम फर्स्ट प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। समझ में आ गया? अब मैं इनका मतलब भी समझाता हूँ। एक्शन माने क्या होता है? कोई कार्य, और इसका मतलब क्या होता है? करते रहो। और इसका मतलब होता है कोई काम करते रहो। अब इजी हो गया होगा आपके लिए समझने के लिए। समझ में आ गया? अब मैंने पहला वर्ड बोला अभ्यास करते रहो, मतलब पहले हम बोलेंगे अभ्यास। अभ्यास को क्या बोलते हैं इंग्लिश में हम? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस। अब मैंने बोला प्रैक्टिस करते रहो, मतलब अभ्यास करते रहो, तो क्या बोलेंगे? कीप प्रैक्टिसिंग। समझ में आ गया? अब मैंने बोला इंग्लिश की अभ्यास करते रहो, तो क्या हो जाएगा इसका? कीप प्रैक्टिसिंग इंग्लिश। अब सेकंड वर्ड मैंने बोला सोचो। सोचो को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग? थिंक। समझ में आ गया? आप इनकी हिंदी लिख लेना, मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ, अब आप इसकी हिंदी भी लिख सकते हो साथ में, क्योंकि मैं थोड़ा हिंदी इसीलिए नहीं लिख पा रहा, काफ़ी फिर पेज भर जाएगा, थोड़ा राइटिंग भी गंदी हो जाएगी, है ना। आप बता देना अगर आपको हिंदी लिखना है नहीं आती है, तो मैं हिंदी भी लिखना सिखाऊंगा इसी में, इसका मतलब क्या होता है साथ साथ में, ताकि आप भूल ना सको। मैंने बोला सोचो। सोचो को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? थिंक। चलो मैं लिख ही देता हूँ, है ना। मैंने बोला सोचते रहो। मैंने बोला सोचते रहो, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम? कीप थिंकिंग। समझ में आ गया? अब मैंने बोला इंग्लिश के बारे में सोचते रहो, अंग्रेजी के बारे में सोचते रहो, तो अब इसका क्या हो जाएगा? कीप थिंकिंग इन इंग्लिश। मैं बोला ना उसके बारे में, तो इसलिए मैंने इन लगाया, इंग्लिश। समझ में आ गया? अब फिर मैंने बोला सहायता करो, किसी की सहायता करो। सहायता करो, इसको हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? हेल्प। फिर मैंने बोला कि सहायता करते रहो। सहायता करते रहो, तो उसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कीप हेल्पिंग। समझ में आ गया? मैंने बोला गरीबों की सहायता करते रहो, तो क्या हो जाएगा?
कीप हेल्पिंग द पुअर। समझ में आ गया। मैंने बोला मज़े, मज़े करो या मज़े लो, कुछ भी ऐसा बोला ना। मज़े को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? इंजॉय। मैंने बोला मज़े करते रहो, तो इसको क्या बोलेंगे? कीप इंजॉइंग। मैंने बोला कि पार्टी को एंजॉय करते रहो, तो क्या हो जाएगा? कीप एंजॉइंग द पार्टी। आप इसको एंजॉय भी कर सकते हो, एंजॉइंग कर सकते हो। वैसे तो इस रूल के हिसाब से तो वो आप एंजॉइंग कर लो। अगर वैसे आपको अच्छा और बेहतर बनना तो उसको एंजॉय ही रहने देना। समझ में आ गया? जैसे कि ये है ना, इसको हम एंजॉय भी कर सकते हैं। अब मैंने बोला स्माइल करो, मतलब मुस्कुराओ, तो उसको क्या बोलेंगे मुस्कुराने को? स्माइल। मैंने बोला मुस्कुराते रहो, तो क्या हो जाएगा? कीप स्माइलिंग। अब मैंने बोला मुस्कुराते रहो पूरे टाइम, तो क्या हो जाएगा? कीप स्माइलिंग ऑल टाइम। अब मैंने बोला अब हम और कुछ नए वर्ड्स करेंगे, ठीक है। यहाँ लिखता हूँ मैं अब एक्शन, इधर लिखता हूँ वही फिर से मेथड, कीप ING, कीप प्लस MB फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। समझ में आ गया? अब मैंने इसका मतलब क्या होता है? कोई कार्य। इसका मतलब क्या होता है? कोई कार्य करते रहो। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? कोई कार्य करते रहो। बेसिक, अरे यार शिट, मैं इसकी जगह कुछ कराने वाला था आपको। चलो हम नए पेज से स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ा गलत हो गया है ना ये मेथड, तो हम एक न्यू पेज से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अब मैं कुछ ऐसे वर्ड कराने वाला हूँ जो कि हमें मतलब शुरू से कोई कार्य स्टार्ट करना चाहिए, मतलब किसी काम को शुरुआत करनी चाहिए। हम ऐसे वर्ड्स कराने वाला हूँ। समझ में आ गया? जैसे कि मैंने बोला यहाँ पे हमारा क्या होगा? एक्शन वर्ड, ठीक है। अब मैंने बोला किसी चीज़ की शुरुआत के लिए बोल रहा हूँ मैं, शुरुआत के लिए क्या लगाएंगे हम? स्टार्ट। और मैंने बोला MB फर्स्ट, वही प्लस ING। और मैंने यहाँ पे बोला स्टार्ट MB फर्स्ट प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। समझ में आ गया? मतलब कोई कार्य शुरुआत करने के लिए मैंने स्टार्ट का वर्ड का यूज़ किया है, ठीक है। और आपको भी याद करना है। जैसे कि मैंने बोला कोशिश करो, कोशिश करो। मैंने बोला कोशिश करो, तो उसको क्या बोलेंगे? कोशिश करने को क्या बोलते हैं? ट्राई। अब मैंने बोला कोशिश शुरू करो, तो क्या बोलेंगे हम? स्टार्ट ट्राइंग। मैंने बोला इंग्लिश सीखने की कोशिश करो, तो क्या करेंगे?
स्टार्ट ट्राइंग इन इंग्लिश। समझ में आ गया। अब मैंने सेकंड बोला आपसे, सीखो, सीखने को क्या बोलते हैं? लर्न। सीखो। और मैंने बोला कि सीखने की कोशिश करो तो क्या बोलेंगे? स्टार्ट लर्निंग। अब मैंने बोला कि इंग्लिश को सीखने की शुरुआत करो तो क्या बोलेंगे हम? स्टार्ट लर्निंग इंग्लिश। समझ में आ गया। अब मैंने बोला थर्ड कि पढ़ो, पढ़ो को क्या बोलते हैं? रीड। तो मैंने बोला आपसे पढ़ने की शुरुआत करो तो क्या लगाएंगे? स्टार्ट रीडिंग। बोलते हैं ना टीचर्स स्कूल्स में बच्चों से, भाई रीडिंग चालू करो। ऐसा सेम इधर ही मैंने वाक्य कराया आपको। अब मैंने बोला इंग्लिश पढ़ने की शुरुआत करो तो क्या हो जाएगा? सेम उसी की तरह, स्टार्ट लर्निंग, सॉरी लर्निंग नहीं होगा, रीडिंग होगा, रीडिंग बुक। बुक कर लो या इंग्लिश भी कर सकते हो आप, जो भी। समझ में आ गया। अब फोर्थ मैंने बोला लिखो, लिखो को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग? राइट। समझ में आ गया। अब मैंने बोला लिखने की शुरुआत करो, लिखने की शुरुआत करो, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम? स्टार्ट राइटिंग। अब मैंने बोला इंग्लिश लिखने की शुरुआत करो तो क्या हो जाएगा? स्टार्ट राइटिंग इंग्लिश। समझ में आ गया। अब मैंने बोला सुनो, सुनो या सुनना क्या होता है इंग्लिश में? उसको लिसन। मैंने बोला सुनने का शुरुआत करो, सुनने की शुरुआत करो, सॉरी, तो स्टार्ट लिसनिंग। समझ में आ गया। मैंने बोला दूसरों की सुनने की शुरुआत करो तो क्या हो जाएगा? दूसरों के लिए क्या लगाएंगे हम? अदर्स। यहाँ तक क्लियर? क्लियर हो गया क्या यहाँ तक किसी को? भाई ये यहाँ तक था, अब समझ में आ गया। भाई आप थोड़ा कमेंट करना, कमेंट करोगे तो थोड़ा मुझे थोड़ा मोटिवेट मिलेगा, मोटिवेट होगा तो मुझे अच्छा लगेगा, तो फिर मैं और अच्छा बेहतर बना सकता हूँ उसको, है ना। आप थोड़ा कमेंट करके बताना कि आपको ये मेरा जो पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है। गलत भी लग रहा है तो आप तब भी कमेंट करना, क्योंकि भाई ये मेरा फर्स्ट टाइम पढ़ाने का तरीका है, क्योंकि इंग्लिश मुझे और लोगों को भी सिखाना है ना, इसीलिए मैंने यूट्यूब चैनल चालू किया है। अगर आप चाहते हो मैं आपको और बारीकी से समझाऊँ तो आप मुझे कमेंट में करके बताना कि हाँ भाई मुझे और बारीकी से समझना है, या आपको समझ में नहीं आ रहा है, वो तभी मुझे बता सकते हो। अगर आप थोड़ा एक कमेंट करके बताओगे जब तो मुझे पता पड़ेगा कि आप सीख रहे हो नहीं नहीं सीख रहे हो, तो फिर मुझे और अच्छा लगेगा हाँ कि आप लोग कमेंट कर रहे हो कि मेरी बात आप लोगों तक पहुंच रही है। चलिए फिर चलते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस सेशन केयरफुली।